औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास हमारी जो फ़िज़िकल थी उसमें हमारी डिस्कशन हमने स्टार्ट की थी चैप्टर नंबर 3 पे, विच वाज बेस्ड ऑन वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। और इस इम्पॉर्टेंट एरिया के अंदर हमने कुछ पोर्शन डिस्कस कर लिया था हमारी फ़िज़िकल क्लास में, जिसमें हमने वैल्यू सिस्टम पे बात की थी, हमने बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ पे। देन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। उसके बाद हमने पावर, डिस्टेंस, इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज़म पे बात की थी, अचीवमेंट पे बात की थी, अनसर्टेनिटी, अवॉइडेंस पे बात हो चुकी हमारी क्लास में, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, सेल्फ टर्म ओरिएंटेशन पे बात, शॉर्ट टर्म पे बात की। फिर हम मूव कर गए थे क्लास में तक एटीट्यूड्स पे, और एटीट्यूड्स के अंदर इस स्लाइड पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर ली थी। फिर टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स में जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट पे बात कर चुके थे हम। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स पे बात करने के बाद हमारी डिस्कशन जो थी हमने स्टॉप की थी फ़िज़िकल क्लास में, वो द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस था। लास्ट वीक में मैंने आप लोगों को यही स्लाइड्स अपलोड कर दी थी विदाउट वॉइस मैसेज, ताकि आप लोग इसको देख सकें। आज उसकी कंटिन्यूटी है और स्टार्ट करते हैं हम बात अपनी कॉग्निटिव डिसोनेंस पे, और इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। कॉग्निटिव डिसोनेंस theory, dear friends, talks about any incompatibility between two or more attitudes or between behavior and attitudes. नेचुरल सी एक बात है कि कंपैटिबिलिटी से मुराद क्या हुआ करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम कहते हैं यार आपका और मेरा कंपैटिबिलिटी लेवल जो है वो डाउन है, कंपैटिबल नहीं है। अक्सर वो लोग अच्छे दोस्त होते हैं जिनकी कंपैटिबिलिटी का लेवल मीट करता है, फ्रीक्वेंसी मीट करती है। सो इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स का बायस बनती है, नेगेटिव बिहेवियर की रीज़न होती है इनकम्पैटिबिलिटी। जबकि कंपैटिबिलिटी डेफिनेटली जनरेट्स पॉजिटिव साइड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड पॉजिटिव बिहेवियर। अंडरस्टूड बात है। सो अंडरस्टैंडिंग द कंपैटिबिलिटी बिटवीन द टू attitudes or behaviors is in fact the area of discussion in cognitive dissonance. So shortly मैं कह सकता हूँ dear friends कि compatibility level according to this theory cognitive dissonance, compatibility level की जो development है या compatibility या incompatibility की जो आपस में relevancy है वो काउंट करती है और एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है। डिज़ायर टू रिड्यूस डिसोनेंस, डिसोनेंस यू मे से इज इन फैक्ट डिस्टर्बेंस और इनकम्पैटिबिलिटी। सो व्हेन द इनकम्पैटिबिलिटी लाइज बिटवीन द एटीट्यूड्स ऑफ टू और मोर, सो व्हाट हैपन, the end results will not be very good. So इसको फर्दर देख लेते हैं 3 पॉइंट्स में डिसोनेंस को। इम्पॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स क्रिएटिंग डिसोनेंस। सो दिस इज़ कन्फर्म, ये बात तो समझ आ गई कि जनाब ये बात ठीक है कि एक दूसरे के बिहेवियर या एटीट्यूड्स जो हैं
उनकी कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर्स को, और देन बिहेवियर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी जॉब को, आपकी प्रोग्रेस को, आपकी परफॉर्मेंस को। सो कंपैटिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या इनकम्पैटिबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए जो डेजोनेंस है, जो इनकम्पैटिबिलिटी है, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर मैनेजमेंट विल डील विद इट, what they are supposed to do to reduce this dissonance or reduce this incompatibility. So the first point in slide number 12 says importance of the elements creating dissonance. So organization should understand कि कौन से वो elements हैं और क्या उनकी importance हैं जिनकी वजह से incompatibility या dissonance generate हो रही है। सो जब डेजोनेंस होगी या इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो बिहेवियर्स नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होंगे। क्लियर है? आगे जी, डिग्री ऑफ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस ओवर एलिमेंट्स, दैट हाउ स्ट्रांगली, what is the intensity or what is the level of individuals influence on those elements. हाई है, लो है, मॉडरेट है, सो उसको अकॉर्डिंगली डील करना है। टास्क क्या है मैनेजमेंट का इस थ्योरी के अंडर कि कंपैटिबिलिटी इंक्रीज की जाए ताकि बिहेवियर्स पॉजिटिव साइड पे लीड करें, जिससे मैक्सिमम बेहतरीन रिजल्ट्स एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की सूरत में निकल सकें। थर्ड पॉइंट सेज रिवार्ड्स इन्वॉल्व्ड इन डेजोनेंस। रिवॉर्ड्स हमेशा से ही जो कंपनसेशन है या अदर रिवॉर्ड्स हैं वो डेजोनेंस को इम्प्रूव करने के लिए या कंपैटिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए या बिहेवियर्स को पॉजिटिवली पॉजिटिव साइड पे कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होने वाला एक इम्पॉर्टेंट टूल है। होपफुली दिस इज क्लियर, दिस इज सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। मेजरिंग ए बी रिलेशनशिप सेज ऑन योर स्लाइड नंबर 13, recent research indicates that attitudes A, for example, significantly predict behavior of B when moderating variables are taken into account. अब ये थ्योरी हमें कहती है जनाब, रिलेशनशिप थ्योरी है कि एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। यानी आपके पापा का मूड, एटीट्यूड अगर हार्श है तो उस हार्श एटीट्यूड के अगेंस्ट मोस्ट प्रोबेबली आपकी मदर का बिहेवियर जो है वो सारा दिन के लिए नेगेटिव साइड पे चला जाए, या आपके किसी फ्रेंड का एटीट्यूड जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा आपके बिहेवियर को थ्रू आउट द डे। क्लियर है? सो व्हेन डिफरेंट एटीट्यूड्स are influencing the performance of others. बॉस का एटीट्यूड सुबह की मीटिंग के अंदर जो इतना हर्टिंग था या किलिंग था कि उसकी वजह से सारा दिन पूरी टीम का जो बिहेवियर था वो उससे इन्फ्लुएंस्ड रहा। सो दिस इज़ ट्रू दैट समटाइम द एटीट्यूड्स influence the behavior of others. So it become important to understand कि किस एटीट्यूड्स के अगेंस्ट कितना पॉजिटिव या नेगेटिव जनरेट होता है। सो मॉडरेटिंग वेरिएबल्स इसमें क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। ऑब्वियसली द एटीट्यूड इज इम्पॉर्टेंट एंड मे बी कि एटीट्यूड इज इन्फ्लुएंसिंग वन, बट व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन then your attitude will definitely influence the working of the rest of the people who are working under you or with you. Specificity of attitude, accessibility of the attitude, social pressures on individuals, direct experience with attitudes. So specificity, मिसाल के तौर पे what specific attitude of a boss is on regular basis,
एक बॉस डेली मॉर्निंग में आपके साथ हार्श लैंग्वेज यूज़ करता है तो इंडिविजुअल्स जो टीम वर्कर्स हैं वो एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये सुबह यही सेम सीन चलने वाला है, तो उसका इन्फ्लुएंस उनके बिहेवियर पे कम होना शुरू हो जाता है। समझ आ रही? वो कहते हैं एक कान से सुने दूसरे से निकाल देते हैं, क्योंकि ये एक डिसाइडेड एटीट्यूड है, बॉस ने आना है तो इसी तरीके से बात करनी है, मगर वो फिर भी उनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस जो है वो करेगा। सो उस एटीट्यूड तक असेसिबिलिटी, उस तक पहुंचना, फिर उसका कितना सोशल प्रेशर इंडिविजुअल्स पे आता है और कैसे वो अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से इस एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो सिंपली आई कैन से इन measuring AB relationship that attitude of one individual can influence the behaviors of many other people who are working with someone. So नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ जी। सेल्फ परसेप्शन थ्योरी है। सेल्फ परसेप्शन थ्योरी सेज that attitudes used after the fact to make sense out of an action that has already occurred. Self preparation theory. सो बहुत सारे एटीट्यूड्स नॉर्मली जो फैक्ट पे बेसिस हैं वो किसी भी जो ऑलरेडी मतलब अकर्ड हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं। जिस तरह मैंने मिसाल दी थी आप लोगों को कि शादी के ऊपर दोस्त बैठे हैं या एक पार्टी पे बैठे हैं तो एक अंडरस्टूड सा डिज़ाइंड बिहेवियर वहाँ पे एटीट्यूड है कि पीपल आर इन हैप्पी मूड। तो self preparatory theory talks about the attitudes that are used after the fact to make sense out of action that has already occurred. यानी मुझे पता चल गया कि ये काम हो गया है, रिज़ल्ट आ गया, मेरे तक खबर पहुंच गई है और फिर उस खबर के बाद मैं ऐसे ही सरप्राइज़ हो रहा हूँ, तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। सो जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आपकी कंपनी में आपके पास आती है तो उसका रिस्पांस उसके अकॉर्डिंग होता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। एन एप्लीकेशन एटीट्यूड सर्वे। एप्टीट्यूड सर्वे के अकॉर्डिंग एटीट्यूड सर्वे अलेक्टिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एम्प्लॉइज थ्रू क्वेश्चनर अबाउट हाउ टू फील अबाउट देयर जॉब्स, वर्क ग्रुप्स, supervisors and the organization. So these surveys, attitude surveys, in fact guide the higher management to take decision that how the behaviors and attitudes of multiple people are influencing the working and behavior and performance of rest of the people working in organization. सो इस तरह के सर्वे से आप क्वेश्चनर के थ्रू रिस्पॉन्सेस लोगों से ले सकते हैं दैट हाउ दे फील अबाउट समथिंग, और समथिंग में हाउ दे फील अबाउट देयर जॉब, हाउ दे फील वर्किंग इन ग्रुप्स। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, बहुत सारे सेटिस्फाइड नहीं हैं। अब सेटिस्फाइड हैं तो किन रीजंस पे हैं, और अगर सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उनकी क्या रीजंस हैं। तो वर्क ग्रुप में या सुपरवाइजर से या ऑर्गेनाइजेशन के भी, सो द टेकिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉइज थ्रू दीज सर्वेज दैट हाउ दे फील towards these things. So if we collect this survey, conduct this survey, तो हमें मेजॉरिटी का आइडिया मिलता है कि किससे वो नेगेटिव डेजोनेंस में जाते हैं और किन पॉइंट्स को रिमूव करके पॉजिटिविटी की तरफ मूव किया जा सकता है। सो दीज एटीट्यूड सर्वेज कैन बी अ हेल्पफुल टूल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू मॉडिफाई एंड अपग्रेड द attitudes and behaviors of individuals. क्लियर है बेटा? चलें यहाँ तक बात करता हूँ इस रिकॉर्डिंग में, ताकि रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी ना हो और हमें अपलोड करने में आसानी हो और आपको सुनने में। मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग भी अभी रिकॉर्ड करता हूँ रिमेनिंग स्लाइड्स पे, सो इट विल बी कंटिन्यू।